क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज इमरान रसूल। सबसे पहले तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, वो जल्दी से फॉलो कर लो वहाँ पर जाकर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर उस घंटी पे क्लिक कर देना जो वाइब्रेशन कर रही होगी। अच्छा, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से स्टीयरिंग डैम्पर के बारे में, जो कि सिर्फ सुपर बाइक के अंदर आता है। और स्टीयरिंग डैम्पर को हम स्टीयरिंग स्टेबलाइजर के नाम से भी जानते हैं। स्टीयरिंग डैम्पर या फिर स्टीयरिंग स्टेबलाइजर बोल दो उसको। और अब मैं जिन लोगों को पता नहीं कि स्टीयरिंग डैम्पर होता क्या है, और तो मैं उन्हें बता दूं अपनी मतलब टेक्निकल भाषा में ना बोल के नॉर्मल भाषा में जो बात करते हैं उस तरीके से मैं अगर बताऊं तो स्टीयरिंग डैम्पर आपको मैं बता दूं, जो सुपर बाइक का जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा शॉकर टाइप का लगा होता है, वो होता है स्टीयरिंग डैम्पर। उसे स्टीयरिंग डैम्पर बोलते हैं। अब आते हैं कि स्टीयरिंग डैम्पर होते कितने टाइप के हैं। स्टीयरिंग डैम्पर पहला तो आता है लीनियर स्टीयरिंग डैम्पर, दूसरा आता है एक रेडियल स्टीयरिंग डैम्पर, ठीक है, और तीसरा स्टीयरिंग डैम्पर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर। तो अब ये स्टीयरिंग डैम्पर जो है, स्टीयरिंग स्टेबलाइजर जो है, ये काम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो स्टीयरिंग डैम्पर, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये जो रेडियल जो स्टीयरिंग डैम्पर होता है, वो रेडियल स्टीयरिंग डैम्पर ज़्यादातर रेसिंग बाइक्स में यूज़ होता है। वो लोकल बाइक्स में नॉर्मल आता नहीं है, कंपनी भी रेडियल नहीं देती है, आफ्टर मार्केट भी लगवा लेते हैं बहुत सारे लोग, तो रेसिंग में यूज़ होता है। और स्टीयरिंग डैम्पर जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी बाइक के हैंडल के ऊपर लगा होता है और किसी में दिखाई नहीं देता है। अब जिस बाइक में दिखाई नहीं दे रहा है समझ लो उसमें नीचे लगा हुआ है शॉकर, फेयरिंग के अंदर, शॉकर के बीच में। और सुपर बाइक के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टीयरिंग डैम्पर। और आपको बता दूं स्टीयरिंग डैम्पर ये काम कैसे करता है। स्टीयरिंग डैम्पर का काम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सुपर बाइक के अंदर, स्टीयरिंग डैम्पर ये रोकता है टैंक स्लैपर को। अब आप बोलोगे कि टैंक स्लैपर क्या होता है। भाई साहब, टैंक स्लैपर मैं बता रहा हूँ, सुपर बाइक वाले जितने भी हैं मोस्टली टैंक स्लैपर के बारे में उन्हें पता होगा कि टैंक स्लैपर होता क्या है। अब टैंक स्लैपर को मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ, जो अपने भाई लोग हैं अपनी तरह। तो टैंक स्लैपर मीन्स, आप जैसे स्पीड में अगर बाइक चलाते हो, स्पीड में जैसे हम कई बार बाइक चलाते हैं, ज़्यादा तेज़ में स्पीड में बाइक चलाते हैं, अगला टायर क्या होता है, वो हल्का सा बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है और आगे से हल्का सा उड़ जाता है सारा वेट उसका, और सारी पावर पिछले टायर पर चली जाती है उसके। तो उसमें क्या होता है, आगे से जब भी टायर के आगे छोटे छोटे पत्थर या छोटा सा गड्ढा, या फिर छोटे छोटे आपने देखा होगा जो वो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें यार, अरे जिसपे से बाइक कुछ गाड़ी उछल जाती है यार, ब्रेकर, छोटे छोटे ब्रेकर जो है लगे होते हैं। तो उन पर जैसी बाइक जाती है तो हैंडल आपने देखा होगा कई बार बाइक में हैंडल ऐसे ऐसे होने लगता है, मतलब हैंडल बबलिंग करने लगता है। वो बबलिंग जो होती है उसे बोलते हैं टैंक स्लैपर। और ये ज़्यादातर जो है वो सुपर बाइक या तेज़ स्पीड की बाइक जो तेज़ स्पीड में चलाते हैं, या फिर डिसबैलेंस बाइक हो जाती है, हैंडल ऐसे होने लगता है, वो होता है टैंक स्लैपर। जो रेसिंग बाइक में यूज़ होता है वो रेडियल वाले को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वो मैनुअल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें हम जितना प्लस की तरफ बढ़ाते रहेंगे, उसमें एक मतलब एडजस्टेबल नॉब होती है उसके अंदर, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना चाहें उसे टाइट कर सकते हैं, जितना चाहें उसे लूज कर सकते हैं। तो ये रहा रेडियल वाला। और इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर ज़्यादातर आपने देखा होगा निंजा ZX 10R जो है, 10R में हैंडल के ऊपर लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का शॉकर टाइप का लगा होता है, तो वो उसमें लगा हुआ आता है इलेक्ट्रॉनिक। हायाबूसा के अंदर भी आता है, मगर हायाबूसा में हैंडल के ऊपर नहीं होता है, हायाबूसा के अंदर होता है, नीचे शॉकर में, फेयरिंग के अंदर। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है, ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो काम करता है वो कनेक्ट होता है डायरेक्ट ECU से। तो ECU में इसकी सेटिंग पहले से की हुई होती है। जैसे जैसे हमारी बाइक की स्पीड बढ़ती है इलेक्ट्रॉनिक वाले में, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है, हैंडल को जो है वो टाइट करता रहता है अपने हिसाब से। और ये ज़्यादा टाइट
मतलब स्पीड तेज होती रहती है, टाइट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला इस तरीके से काम करता है, ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। मगर सब एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर में, ये ज़्यादातर फेल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का तो कोई भरोसा वैसे भी होता नहीं, कब बिगड़ जाए क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये ज़्यादातर जो है वो रफ राइडिंग के लिए यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते आप इसे, नॉर्मल राइडिंग में यूज़ कर सकते हो। रफ राइडिंग मीन्स मेरा ये हो गया कि आप अगर ज़्यादा थ्रॉटल देते हो या ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ स्पीड में भगाते हो, बहुत ज़्यादा भगाते हो, तो कई बार ये फेल भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाला। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर में और उसमें ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिक में हम अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते टाइट और ढीला, और उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं जो रेडियल होता है, सॉरी जो रेडियल होता है उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी सुपर बाइक में जो है वो आते भी नहीं है। काफ़ी सुपर बाइक है, हमारी शेरनी जो है Z800 में नहीं आता, 900 में नहीं आता, काफ़ी बाइक में नहीं आता। तो जितनी भी सुपर बाइक आती हैं उन सब के लिए आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग डैम्पर मिलता है। तो स्टीयरिंग डैम्पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन जिन ने नहीं लगाया वो स्टीयरिंग डैम्पर लेके लगा लो। और मैं अभी आपको एक ये टैंक स्लैपर की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। ये क्लिप देखो, टैंक स्लैपर में कितनी ज़्यादा बबलिंग होती है टायर में, और अगर स्टीयरिंग डैम्पर ना हो तो क्या हाल होगा बाइकर का, ये देखो। ये टैंक स्लैपर था। टैंक स्लैपर आने के बाद जो है जय हल्के से जब हैंडल हिलने लगता है तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, अगर स्टीयरिंग डैम्पर नहीं है तो। और स्टीयरिंग डैम्पर अगर उसमें लगा हुआ है तो स्टीयरिंग डैम्पर क्या है, उसे कंट्रोल कर लेता है। एक दो बार हिलता है स्टीयरिंग डैम्पर, उसे कंट्रोल करके स्टेबल कर देता है और उसकी बैलेंस उसका बना देता है, बैलेंस बिगड़ने नहीं देता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाले में एक दिक्कत और है। इलेक्ट्रॉनिक वाला जो स्टीयरिंग डैम्पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला स्टीयरिंग डैम्पर आप ट्रैक पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ट्रैक के लिए वो है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टीयरिंग डैम्पर हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाले उतार के मैनुअल आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं एडजस्टेबल स्टीयरिंग डैम्पर। क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर उनकी आदत होती है बाइक को मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना, जल्दी जल्दी व्हीलीज मारना, और अगर व्हीलियाँ मारने का किसी को शौक है तो स्टीयरिंग डैम्पर मैनुअल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टीयरिंग डैम्पर कहीं भी लगाओ बाइक के अंदर, चाहे नीचे लगाओ फेयरिंग में, चाहे ऊपर लगाओ, काम सबका एक ही होता है और इसमें कुछ अलग नहीं होता है। ये सुपर बाइक की वीडियो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये छोटी छोटी बाइक की, सुपर बाइक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। इतनी सारी और इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देते हैं, ना मैंने देखी है। यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी मगर इंडियन है ही नहीं। तो आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय DDR, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।